पट्टी की तरह तप रही है। बबीता जरा रोटी गिन लो, हम सबके खाने के लिए पूरी तो पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं दोबारा रोटी नहीं बनाऊंगी। चूल्हे की आंच धाए धाए शरीर में लग रही है। पसीने में लथपथ बबीता परात की रोटी गिनती करती है। ये तो कुल मिलाकर 12 से 15 रोटी बन पाई हैं। इतने में हमारे इतने भरे पूरे परिवार का पेट कहाँ से भर पाएगा। हमारे पांचों के पति को, हमें और माँ जी को मिलाकर 11 जने खाने के लिए हैं। चावल चढ़ाना पड़ेगा। बबीता के ऐसा कहने पर मंजली बहू फुलवा मुरझाकर कहती है, पकाने के लिए रसोड़े में चावल भी तो होना चाहिए। राशन पानी साग सब्जी सब कुछ खत्म हो गया है। आज क्या हम पांचों अपने पतियों को छूछे रोटी परोसेंगे। चिंता मत करो, मैंने रात को आधा किलो दूध लाकर दही जमा दिया था। सब लोग थोड़ा थोड़ा दही के संग रोटी खा लेंगे। वैसे भी गर्मी के मौसम में मसाले वाली साग सब्जी तो चित्त पर भी नहीं चढ़ती है। ऐसा बोलकर किरण कोने में रखे दही के भगोने से जैसे ढक्कन हटाती है तो उसे दही के अंदर से सड़न सी बदबू आती है, जिससे पांचों नाक सिकोड़ लेती हैं। इतनी भीषण गर्मी के चलते रात की जमी हुई दही सुबह तक खट्टी पड़ गई। अब इसे गाय की नादी में डालाओ। आज अगर हमारे घर के अंदर एक फ्रिज होता तो खाने की चीज इतनी बर्बाद नहीं होती। तभी उस खट्टी दही को देखकर बड़ी बहू सविता का जुगाड़ सूझता है। इधर लाओ इस दही को, मुझे दो। इसमें पैसे लगे हैं, फेंकने से तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं इसे भिगोकर सबके लिए चीनी डालकर लस्सी बना देती हूँ, इस्तेमाल हो जाएगा। किरण, मटके से ठंडा पानी निकाल देना। किरण मटके के अंदर से लोटा भरकर पानी निकालती है, जिसमें हल्का गर्माहटपन था। ये क्या, इस मटके में पानी भरने का कोई फायदा नहीं। कितने घंटे पहले भी पानी भरकर क्यों न रख दो। पानी बिल्कुल भी ठंडा होने का नाम नहीं लेता, जबकि मिट्टी की तासीर तो ठंडी होती है। मुझे लगता है इस मटके का मिट्टी चिकना हो गया है। किरण, खराबी मटके में नहीं, बल्कि गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि धरती धधक रही है। और हमारे पास मटका रखने के लिए स्टैंड नहीं है ना, इसीलिए पानी ठंडा नहीं हो पाता। और ये जब से अप्रैल का महीना चढ़ा है, मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ कि स्टैंड खरीद कर ला दो। लेकिन हमारे पति लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बस 2 टाइम की रोटी खिलाकर हम पर उपकार कर रहे हैं। हमारे घर में एक भी ढंग की चीज नहीं है, ना पलंग है, ना कपड़े रखने की बढ़िया अलमारी है। इन सब चीजों के बिना तो टाइम कट भी जाए, लेकिन गर्मी के मौसम में बिना फ्रिज और कूलर के गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। अब किरण पांचों बहुएं एक दूसरे से अपना दुखड़ा बांटती हुई दिल दुखी कर लेती हैं। जहां आज के मॉडर्न जमाने में कूलर फ्रिज का प्रचलन हर परिवार में भी आम हो गया है, वहीं शोभा देवी की पांचों बहुएं बड़ी गरीबी में, इन चीजों के अभाव में भीषण गर्मी में जिंदगी बिता रही हैं। पांचों के पति अलग अलग काम धंधे करते हैं। एक भाई कबाड़ी का सामान खरीदता बेचता है, 2 भाई अमीर कोठियों के बगीचे की देखभाल करते हैं और एक भाई महज 4 से 5 हजार की तनख्वाह पर बिजली की चीजें ठीक करने का काम करता है। सबकी तनख्वाह से 2 टाइम की रोटी खाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। सविता, जल्दी से रोटी परोस दो ताकि खाकर निकलूंगा। जी परोस दिया है, खा लीजिए। क्या बात है सविता भाभी, बड़ी खिसियाई सी लग रही है। और आपके चारों देवरानी ने भी मुंह फुला रखा है, लगता है गर्मी माथे पर चढ़ गई है। श्याम के ऐसा कहते फुलवा भड़क जाती है। आप भाई लोगों को हमारी दुख परेशानी से कोई लेना देना थोड़ी ना है। आप लोग तो सारा दिन बाहर रहते हैं इस टूटे मकान में, सारा दिन गर्मी में तपना तो हम बहुओं को पड़ता है। कम से कम छत की मरम्मत ही करवा दीजिए। दोपहर होते ही धूप की किरणें सीधे छत के टूटे भाग से अंदर पड़ती हैं। फिर से वही बात, अरे तुम लुगाइयों की सवेरे सवेरे लड़ाई झगड़ा करने की लत बन गई है क्या? अरे पैसे क्या पेट पर उग रहे हैं? गुस्से में श्याम खाने से उठ जाता है। तभी सास, श्याम बेटा, ऐसे खाने के बीच में से नहीं उठते, अन्न का अपमान होता है, खा ले। भूख मर गई माँ, बोल दो अपनी बहू को, खा लेंगे यहीं। पांचों धूप में काम पर निकल जाते हैं। तभी शोभा कहती है, मंजली बहू, क्या जरूरत थी तुझको पंखे कूलर की बात छेड़ने की? पहले ही काम धंधा नहीं चल रहा है, परेशान है पांचों। माँ जी सही कह रही है फुलवा, हमारे पति लोगों से जितना बन पड़ रहा है बेचारे कर तो रहे हैं। चलो, हमें जंगल से ईंधन लेने भी जाना है। अभी मौसम में थोड़ी ठंडक है, चलो चलते हैं, वरना दोपहर होते होते मिर्ची जितनी तेज धूप लगती है। फिर पांचों बहुएं बाजार के रास्ते होते हुए जंगल जाने लगती हैं, जहां एक आदमी जमीन पर बिल्कुल घास वाली डिजाइन की सुंदर सुंदर कालीन, चटाई और चीजें बेच रहा था। ये बढ़िया घास वाली कालीन चटाई ले लो, खरीद लो बहन जी कालीन। ये कालीन अपने घर में ले जाकर बिछाओगी तो शोभा बढ़ जाएगी। सच में ये घास के डिजाइन वाला कालीन देखने में कितना प्यारा लग रहा है। दाम क्या है भैया? ये छोटा वाला 500 रुपए का पड़ेगा और ये बड़ा वाला 1500 का। रेट सुनकर पांचों के होश उड़ जाते हैं। इतना छोटा कालीन 500 का? बड़ा महंगा लगा रहे हो, हमें नहीं चाहिए। अरे जब लेने की औकात नहीं तो छुआ क्यों? चलो फूटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बोनी खराब करने। आदमी बेचारे जुगाड़ू बहुओं को सड़े बाजार लज्जित करता है। मुंह लटकाकर पांचों जंगल आती हैं। जंगल काफी घना था, मोटे मोटे तने वाले पेड़, खूब शाखों पत्तों से भरा हुआ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।
जंगल की जमीन हरे हरे घास से भरी हुई थी। वैसे जब से जमीन में से ये धूप घास उगी है, जंगल देखने में कितना सुंदर लग रहा है और जमीन भी बिल्कुल बर्फ जितनी ठंडक भरी है। काश कि हमारा घर भी ठंडा रहता इतना। किरण की इस बात पर सविता बबीता के दिमाग की बत्ती एक साथ जलती है और उनका दिमाग चल पड़ता है। वैसे हम चाहें तो जुगाड़ लगाकर अपने घर को घास का घर बना सकते हैं, पर क्या ये जुगाड़ करने के बाद हमारा घर गर्मी में ठंडा रहेगा? हाँ बिल्कुल, पहले के लोग तो घास फूस की मड़ई में कितना सुख और शांति भरा जीवन व्यतीत करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब फिर देर किस बात की है, इस धूप घास को उखाड़ना चालू करते हैं। पांचों उस हरी घास को अपने घर ले आई और कड़कड़ाती धूप में ही छत तैयार करने लगती हैं। बबीता, गहना छत का कोना कोना अच्छे से ढक देते हैं, और घास चाहिए तो बता देना। नहीं, इतने घास से बात बन जाएगी। फिर दोनों बहुएं घास की टिकाऊ छत बनाती हैं और जिन भी दीवार से मिट्टी झड़ रही थी और दरार पड़ी थी उस पर भी घास लगा देती हैं। जब घास के घर में ठंडक छा जाती है। अरे बहुओं, तुम्हारा ये जुगाड़ तो कारगर था। अब घर में बिल्कुल भपका और घमस नहीं लग रही है। वैसे थोड़ी घास बच रही है, मैं इस मटके के चारों तरफ लगा देती हूँ, क्या पता पानी ठंडा रहे। किरण बची हुई घास मटके पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद देखो, अब इस मटके का पानी बिल्कुल फ्रिज के बर्फ के पानी जितना ठंडा हो गया है। हम चाहें तो जुगाड़ लगाकर अपने लिए घास के बेड, बिस्तर, फर्नीचर भी बना सकते हैं। पांचों बातचीत कर रही होती हैं, तभी राकेश रेडी पर कबड्डी का पलंग और कूलर खरीद ले आता है। हे भगवान, राकेश ये कूड़ा कबाड़ा घर में किस लिए उठा लाया? एक तो पहले ही गर्मी कहर बरसा रही है। माँ, तुम्हारे शरीर में दर्द रहता है, तुम्हारे सोने के लिए लाया हूँ मजबूत और टिकाऊ बेड। देखने में कितना खोखला लग रहा है, पता चले इसके अंदर खटमल भरे पड़े हों। तभी सविता जुगाड़ू दिमाग चलाती है। माँ जी, वैसे लकड़ी तो सच में मजबूत लग रही है, हम इसकी कल मरम्मत कर देंगे। नया पलंग खरीदने जाएंगे, 10-12 हजार से कम नहीं लगता है। अगले दिन पांचों दोबारा से जंगल जाते हैं। बहुत सारे घास के बोझे इकट्ठा करके घर लाते हैं, जिससे वो पलंग के चारों तरफ लगाकर बिल्कुल नई जैसा बना देते हैं। देखो, ये पलंग तो बिल्कुल नया जैसा बन गया, कितना लचीला भी है। माँ जी, अब आराम से सो पाएंगे। बस किसी तरह हमारे घर में एक फ्रिज कूलर भी लग जाए तो दुख दूर हो जाएगा। वैसे जेठ जी जो फ्रिज लेकर आए हैं उसे बनाने का प्रयास करते हैं, क्या पता चल जाए। पांचों बहुएं घास और लकड़ियों से उसे फ्रिज की जंग खाई बॉडी की मरम्मत करती हैं और बिजली की दुकान से तार खरीद कर लाती हैं, जिससे उनका जुगाड़ू घास वाला फ्रिज फर्स्ट क्लास चल पड़ता है। क्या बात है, हमारी जुगाड़ू बीवियों का तो जवाब नहीं। इस घास के फ्रिज के अंदर कितनी ठोस बर्फ जमी है। फिर पांचों बहुएं मिलजुल कर सबके लिए खाना और बर्फ डालकर ठंडा बूंदी रायता बनाकर परोसती हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है। फिर एक रात, माँ, क्या बात है गहना, ऐसे पेट पकड़ के क्यों खड़ी हो? कहते हुए भी लाज लग रही है। सविता भाभी, मुझे शौच जाना है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें जंगल में ले चलती हूँ। दोनों बहुएं भय खाते हुए जंगल में जाती हैं, जहां रह रहकर खूंखार जानवर की आवाज से वो डर जाती हैं। इतनी रात के जंगल में शौचालय जाना बड़ी गंभीर समस्या है। पता नहीं कब हम लोगों के पति हमारे लिए टॉयलेट बनवाएंगे। मुझे तो लगता है अब हमें अपने खातिर खुद जुगाड़ू संडास बनाना होगा। सुबह होते बबीता आंगन की एक तरफ की जमीन खोदना चालू कर देती है। अरे, तुम आंगन में गड्ढा किस लिए खोद रही हो? नहाने के लिए? तालाब बना रही हो क्या? अब ऐसे ख्याल अच्छा है, मगर हम सबके शौचालय की हौदी बना रही हो। बस फिर हम ईंट की सीट बिठा लेंगे। पांचों कठिन परिश्रम करके जंगल से घास, मिट्टी, लकड़ी लाकर जुगाड़ू टॉयलेट बना लेती हैं। देखो, अब हमें शौचालय के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने नहाने के लिए घर के पीछे वाले हिस्से में तालाब बना लेते हैं, फिर जब मन चाहे नहा पाएंगे। ख्याल तो अच्छा है। अब पांचों घर के पीछे मिट्टी खोद कर अपने लिए एक स्विमिंग पूल सा बना ली थी और उसने नदी का पानी लबालब भर देती हैं और घास की कुर्सी, आराम करने का टेबल और छतरी भी लगा लेती हैं। और इस तरह बहुएं गर्मी में घास से जुगाड़ लगाकर अपने दुख मिटा लेती हैं।